कप्तान विराट कोहली का एक फैसला कई खिलाड़ियों के लिए परेशानी वाला हो सकता है। कोहली 5 पे T20 में ओपनिंग करने उतरे थे और शानदार 80 रन की पारी भी खेली थी। उनके इस पारी के दम पर इंडिया ने T20 सीरीज पर 3-2 से कब्जा किया। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को अनुरोध किया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जवाबदेही और मेल मिलाप प्रस्ताव आदि के संबंध में श्रीलंका के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। दिल्ली सरकार ने सभी कमर्शियल वाहन मालिकों से 2023 तक आधे और 2025 तक सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की अपील की है। साथ ही कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों से ये भी कहा है कि अगर वो अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में स्विच करते हैं तो दिल्ली सरकार सभी इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर चलाने की अनुमति भी देगी। सरकार इस संबंध में योजना तैयार करने पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। सिविल लाइन थाना इलाके के पसियापुरा के पास बोलेरो और पिकअप वाहन में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 घायल हुए हैं। सभी घायलों को हायर सेंटर मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की सूचना मिलने के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है। बिहार के सिवान में दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और खुद को फंदे से लटकाकर मौत के घाट उतार लिया। घटना जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसाव टोला नगरी गांव की है। जानकारी के मुताबिक गांव के 40 वर्षीय राजेश राय ने अपनी पत्नी रामकली देवी को पारिवारिक कलह में चाकू से हमला कर पहले मौत के घाट उतारा, वहीं खुद पर भी चाकू से हमला करने के बाद फंदे से लटक गया। मध्य प्रदेश के बड़े व्यावसायिक शहर इंदौर में प्रेम कहानी की दर्दनाक हकीकत सामने आई है। साथ ही जीने मरने की कस्में खाकर प्रेमी प्रेमिका छत से कूदने वाले थे। लड़का तो कूद गया लेकिन नाबालिग लड़की ने हाथ छुड़ा लिया। छत से कूदने से लड़के की मौत हो गई। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक और वीडियो मैसेज जारी कर हिंदुस्तान के लोगों से उनका सपोर्ट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आज जब उन्होंने देश को इस्लामिक आतंकवाद से बचाने के लिए कुरान से कुछ आयतों को हटाने की बात कही तो पूरा मुस्लिम समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के मठ मोहम्मदपुर गांव के पास 50,000 का इनामी बदमाश राम सिंह उर्फ आनंद सिंह सोमवार की सुबह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। आरोपित द्वारा पुलिस पार्टी पर भी फायर किया गया। लखीसराय जिले में अपराधियों ने पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 अलग-अलग जगहों पर गोलीबारी की घटना की जिसमें हत्या के एक मामले में गवाह रहे युवक की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से जख्मी दोनों युवकों का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं शव के साथ लोगों ने गढ़ी चौक के समीप NH80 को लगभग 5 घंटों तक जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 परिवारों की रंजिश में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के थाना ककोड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव धनोरा से जुड़ा है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 में धर्मपाल सिंह के पिता कालीचरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से यूपी पुलिस ने परिवार की सुरक्षा में एक गनर तैनात कर दिया था, लेकिन रविवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग के बाद एक बार फिर हड़कंप मच गया है। यूपी के चित्रकूट जिले में राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए SDM, CO और जिला आबकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। चंपा जिले के सलूड़ी उपमंडल के कोटी पुल लचौड़ी मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। यहां टटोला के निकट कार हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान राकेश कुमार पुत्र धनीराम और करण कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी सालवा के रूप में हुई है। 20 साल पहले जिस तरह पिता की बिजली का सुधार कार्य करते समय अचानक बिजली सप्लाई होने से करंट लगने के कारण मौत हो गई थी, उसी तरह से 20 साल बाद रविवार अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त होने और उनके बेटे रवि चौधरी की का भी बिजली सुधार कार्य करने के दौरान निधन हो गया।
तेलंगाना में राज्य विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे शनिवार देर रात जारी कर दिए गए। इन दोनों सीटों पर तेलंगाना राष्ट्र समिति ने जीत दर्ज की है, जिसमें एक सीट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की बेटी सुरभि वाणी देवी ने भी जीत दर्ज की है। सुरभि हैदराबाद के रंगारेड्डी महबूब नगर क्षेत्र से उम्मीदवार थी। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र राव को हराया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के गंभीर आरोपों के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, जब मैंने महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार और बीमार प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई तो बदले में मुझे गालियां, धमकियां, आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जब अपने प्यारे शहर के लिए मेरी निष्ठा पर सवाल उठाया गया तो मैं चुप रही। अब जब उन्होंने गैरकानूनी तरीके से मेरे घर को तोड़ा तब जैसलमेर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की लैंडिंग में आई परेशानी ने यात्रियों की धड़कन बढ़ा दी। अहमदाबाद से उड़ान भरकर जैसलमेर पहुंचे विमान को पायलट रनवे पर नहीं उतार सका। पायलट ने 3 बार लैंडिंग के लिए कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। करीब 1 घंटे तक जैसलमेर के आसमान में मंडराने के बाद विमान को वापस अहमदाबाद ले जाया गया। राजस्थान में बीकानेर में रविवार को दम घुटने से 5 बच्चों की जान चली गई। मृतकों में 4 सगे भाई बहन हैं। सभी की उम्र 8 साल से कम है। हादसा बच्चों के लुका छिपी खेलने के दौरान हुआ। बच्चे छिपने के लिए घर में रखी अनाज की कोठरी में बंद हो गए। इसके बाद कोठरी का ढक्कन अचानक बंद हो गया। दम घुटने से सभी की मौत हो गई। 4 बच्चों की मां बच्चों को तलाशते हुए कोठरी में पहुंची तो 5 बच्चों की लाश देखकर बेसुध हो गई। कोरोना वॉरियर्स, जिनके नाम पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराई गई, जो भीषण गर्मी में पीपीई किट में पसीने से तरबतर होकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा में लगे रहे, जिन्हें दूसरों की सेवा करते करते मौत मिली तो अपनों का कंधा तक नसीब नहीं हुआ। बिहार में ऐसे डॉक्टरों के परिवार से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मदद प्राप्त की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि वो 22 वर्षीय महिला के एक ट्वीट से दुखी हैं, लेकिन असम में आई बाढ़ से तबाह हुए लोगों के लिए नहीं। मोदी के असम के चाबुआ में एक चुनावी रैली में टूल किट और कांग्रेस की कथित साजिश का मुद्दा उठाने के एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की बेटी ने कहा कि मोदी बाढ़ के दौरान लोगों की परेशानियों को लेकर चुप थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। अब रविवार को उन्होंने बयान में भारत को 200 साल तक अमेरिका का गुलाम बताया और इसके साथ ही उन्होंने विवादित बयान में कहा कि लोगों को कोविड-19 के दौरान अगर ज्यादा राशन पाना था तो उन्हें 2 की जगह ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए थे। तीरथ सिंह रावत के इन बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखे रिएक्शन आ रहे हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर मुनीर ने उनके इस बयान को लेकर ट्वीट किया है और उन्हें चुप रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का पर्दाफाश होने के बाद ईडी सक्रिय हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही एनआईए से जांच का विस्तृत ब्यौरा मांगने जा रहा है। परमवीर सिंह के 8 पेज के पत्र में सच्चाई पाए जाने की स्थिति में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकता है। विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बंगाल में चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। चुनावी प्रचार को लेकर भाजपा ने अहम निर्णय लेते हुए तय किया कि उनके नेता मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे। भाजपा अपना फोकस सकारात्मक प्रचार पर करेगा। बिहार दिवस समारोह के अवसर पर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता से वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से जनता को बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक चुनावी रैली को यहां संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं मिले, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की आधुनिकता बढ़े। इसके लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या बना दिया है। आपने अपना ये असली चेहरा 10 साल पहले दिखा दिया होता तो बंगाल में कभी आपकी सरकार नहीं बनती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जाका अशरफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों को दोबारा शुरू करने पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012-13 में हुई थी। अब उस वक्त जाका अशरफ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे।
पीड़ित दिल्ली की रहने वाली है। वो यहाँ मॉल में शॉपिंग करने आई थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता मॉल के ट्रायल रूम के बाहर अपना पर्स लटकाकर कपड़े ट्राई कर रही थी। पीड़िता जब ट्रायल रूम से बाहर निकली तो पर्स से 1 लाख रुपए गायब थे। मंत्रियों विधायकों की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस बात को बेहद गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देने के साथ साथ पूरे प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी दी है कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की शिकायतों और उनके सुझावों को वो बेहद गंभीरता से लें। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन के सोमवार को जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के बीच ये धमकी नॉर्थ कोरिया ने दी है। अमेरिका परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया, चीन जैसे देशों के खिलाफ उनके सहयोगी देशों के गठबंधन को मजबूत कर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मैं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सराहना करता हूं। मुझे याद है कि जब कोवैक्सीन बाजार में आया था तो इसे लेकर सवाल उठाए गए थे। बहुत से लोग अब इसे याद करना नहीं चाहते। मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है। उद्योग जगत को कोविड-19 पर अनुसंधान को जल्द पूरा करने में मदद के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक का विशेष कोष गठित किया गया है। उन्होंने सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंटेलिजेंस, सेंसर्स एंड सिस्टम का उद्घाटन किया और वहां युवा वैज्ञानिकों से बातचीत की, जिन्हें पिछले 2 सालों में राष्ट्रीय पुरस्कार और फेलोशिप मिले हैं।